देश में गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि राज्यों में कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। सरकार ने राज्यों को आदेश देते हुए कहा कि 23 मार्च से पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाए। इससे राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई प्री क्राइसिस लेवल के 50% तक पहुंच जाएगी। प्री क्राइसिस लेवल का मतलब उस समय से है जब भारत में गैस संकट शुरू नहीं हुआ था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने एक लेटर लिखकर इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन में सामुदायिक रसोई, रेस्टोरेंट्स, ढाबों, होटल्स और इंडस्ट्रियल कैंटीन्स को प्राथमिकता दी जाए। प्रवासी मजदूरों को 5 किलो वाला सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है ताकि उनके पलायन को रोका जा सके। इसी के साथ सरकार ने अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स पीएनजी का इस्तेमाल करें। पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, ये बाकियों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और किफायती होती है। इसमें गैस की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए की जाती है। इसमें सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं होती है। सरकार ने आदेश दिया कि कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए पीएनजी को प्राथमिकता दी जाए। यह आदेश सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। इसी के साथ ये भी बताया गया कि गैस की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। बताया कि एलपीजी की सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए जगह जगह रेड डाली जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएस इजराइल ईरान युद्ध के बीच देश में गैस की सप्लाई को लेकर संकट की स्थिति है। गैस शॉर्टेज की वजह से कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स को अपना काम रोकना पड़ा था। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कहा कि 23 मार्च से एलपीजी की सप्लाई 20% बढ़ाई जाएगी। इस फैसले को लागू करने के लिए रेस्टोरेंट, ढाबों, होटल्स और कैंटीन्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। गैस की कमी के चलते प्रवासी मजदूर पलायन ना करें, इसलिए प्राथमिकता से उन्हें भी 5 किलो वाला सिलेंडर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट से आने वाला सामान भारत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। भारत में गैस सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच ईरान से कथित तौर पर यह रास्ता उन देशों के लिए बंद कर दिया है जिसे वो अपना दुश्मन समझता है। हालांकि भारत के प्रति ईरान का रुख नरम है। मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि ईरानी नेवी ने भारतीय टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में मदद की है। इस टैंकर में एलपीजी थी। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि भारतीय शिप को लगभग 10 दिनों तक फारस की खाड़ी में खड़े रहना पड़ा था। हालांकि ईरानी नेवी की मदद से टैंकर भारत तक आने में सफल रहे थे। आपको बता दें कि भारत सरकार और ईरान बराबर संपर्क में है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को ईद की बधाई भी दी थी। बधाई के साथ ये भी उम्मीद जताई थी कि दुनिया भर में सप्लाई की चेन को बाधित न किया जाए और शिपिंग के रास्ते खुले रखे जाएं, सुरक्षित रखे जाएं। कई दिनों से चल रहे गैस संकट के बीच 20% ज्यादा एलपीजी की सप्लाई थोड़ा सा राहत देने वाली खबर है। इसी के साथ सरकार ने कहा कि पीएनजी की संख्या बढ़ाई जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 33 करोड़ 30 लाख लोगों के पास एलपीजी का कनेक्शन है, जबकि पीएनजी कनेक्शन की संख्या सिर्फ 1.5 करोड़ है। केंद्र सरकार ने बड़े और अर्बन शहरों को पीएनजी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लंदन टॉप।